हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। पता ही होगा आपको, आजकल हर जगह पर चल रहा है चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान पर इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया है। और आपको पता होगा कि चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट से बनाया था, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट और आगे तक का सोच करके बनाया गया था। जो भी जियो पॉलिटिक्स पहले चल रही थी, हाल ही में इस पर एक खतरा मंडराने लगा है। दैट इज़ व्हाट कि ट्रंप, जो कि आपको पता ही है, कभी भी उठते हैं, मुंह धोते हैं और पता नहीं धोते भी हैं कि नहीं, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका कोई सेंस आजकल बन नहीं रहा है। स्पेशली और देशों का छोड़िए, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट US इटसेल्फ फॉरेन पॉलिसी, तो वहाँ पर भी कोई फिट होता नहीं है। तो उन्होंने अभी बोला है कि सेकंड टैरिफ वगैरह तक तो आपको पता ही है लगाई दी है, लेकिन उसके अलावा अब उन्होंने कहा है कि जो चाबहार का पहले जो एग्जाम्पशन दे रखा था, आपको पता ही होगा कि जब ये इन्वेस्टमेंट से बनाया गया था, तो इंडिया के जो भी क्या क्या इससे इंटरेस्ट हैं चाबहार पोर्ट से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एग्जाम्प दे रखा था कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने लिए बनाया है, आप अपना यूज़ कीजिए, चलो वी कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल। लेकिन आपको पता होगा कि पहले टर्म में जब ट्रंप थे, ही वॉज कम्प्लीटली चेंज। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक थी, बिल्कुल अलग थे और एक विजनरी, वाकई में बहुत सेंसिबल फैसले लिया करते थे उस टाइम पे। लेकिन इस समय बिल्कुल उल्टा है, अपसाइड डाउन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने अब अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन लगाने पर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से वही है ना कि अपने मिनिस्टर्स वगैरह सबसे कहलवाओ कर इंडिया ये, कभी मैं कह देता हूँ मोदी इज़ वेरी नाइस फ्रेंड, वेरी नाइस पर्सन, और साइड में किसी से स्टेटमेंट दिलवा दो उल्टी सीधी, पे सैंक्शंस वगैरह लगाओ। तो उन्होंने जो पैटर्न अपनाया हुआ है, तो अब बात आई है चाबहार पर, ठीक है। तो जब चाबहार पर बात आई है UN सैंक्शंस की, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिया को लॉस होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा। मैं अभी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। इंडिया को लॉस होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में लॉस होगा नहीं, लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इसका एक अगर हम बेसिक समझें, तो चाबहार पोर्ट बनाया क्यों था? इंडिया ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ पर रेलवे टर्मिनल्स वगैरह जो बनाया है, वो इंडिया ने किया क्यों था? देखो, सबसे पहले आप इसको ये समझिए कि चाबहार पोर्ट हमारा ईरान की तरफ है। स्ट्रेटेजिक तो है ही, स्ट्रेटेजिक मतलब एक स्ट्रेटजी से तो बनाई गया है, क्योंकि उसके इधर की तरफ, जैसे ईरान इधर है, आपने अगर मैप में देखा है, तो ईरान जब हम देखते हैं, तो ईरान के जस्ट राइट में क्या है? पाकिस्तान है। तो वहाँ पर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसमें जो चाइना की मदद से ग्वादर पोर्ट बनाया गया। तो एक तो स्ट्रेटेजिकली उसका काउंटर है। सेकंड थिंग, चाबहार की ज़रूरत क्या पड़ी इंडिया को? देखिए, ज़रूरत सीधे सीधे ये पड़ी थी कि इंडिया को अफ़गानिस्तान तक अपना कोई भी, जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन है या कोई भी ट्रक वगैरह वहाँ पहुँचानी है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस वहाँ पहुँचानी है, तो एक लैंड रूट की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान हमेशा से ही एक चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक जियो लोकेशन। सेंट्रल एशिया में जाना है तो पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ेगी। ईरान पर इंडिया ने सैंक्शन लगा रखे हैं। इफ़ यू हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट द मैप, तो ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो कौन? पाकिस्तान। आगे वहाँ पर अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बट आपको पता होगा कि US ने एयर स्पेस बहुत यूज़ किया है अफगानिस्तान तक जाने के लिए। और यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है? पैसे लेता है। पाकिस्तान को पैसे चाहिए। अब यहाँ पर इंडिया को चाहिए था एक रूट अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए। कोई भी मान लीजिए मेडिसिन हैं या ग्रेन्स हैं या फूड आइटम्स, जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस हैं, वो वहाँ पहुंचाने के लिए रूट चाहिए था। इसके लिए बात भी की जाती रही पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान का आपको एक बात पता होगा कि पाकिस्तान को वो ये कहते हैं ना कि हम हिंदुओं का फ़ायदा नहीं होने देंगे। वो इंडिया को, मतलब हिंदू, वो इंडिया के लिए वो हिंदू ही यूज़ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा लॉस हो जाए। पाकिस्तान का एक अगर आप डायरेक्ट सेंस समझेंगे, तो वो अपने लॉस को झेल सकते हैं, बट इंडिया का फ़ायदा नहीं होना है। तो इंडिया का फ़ायदा ना होने के चक्कर में उनको पता ही है। और आपको एक और बात पता होगी कि पाकिस्तान में जनता को जवाब तो देना नहीं है, और ना जनता की हिम्मत है। वहाँ के जब पॉलिटिशियंस की हिम्मत नहीं है कुछ जवाब लेने की, तो आम लोगों की क्या होगी? इतनी तो अवेयरनेस भी नहीं है। तो यहाँ सारी बात ये आ रही थी कि इंडिया को चाहिए था एक रूट। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड रूट था, कहीं पे भी जाना है, अपने अमृतसर या इधर अपने पंजाब के बॉर्डर से जाना है, सारी रोड्स पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है पाकिस्तान में, तो क्यों खर्चा करना? तो उसमें हो क्या रहा था कि इंडिया को चाहिए था रूट, लेकिन वो वही वाली बात, इंडिया का फ़ायदा ना हो जाए, अपना लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये रूट नहीं दे रहे थे। जबकि रूट मिलने से क्या होता? रूट मिलने से भाई फ्री में थोड़ी ना लेते हैं रूट।
इनको भी पैसे दिए जाते हैं और भी सारे फायदे दिए जाते हैं, ये भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, हम सीधे वहाँ पे अपने रूट से अफगानिस्तान जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने रूट दिया नहीं। और पाकिस्तान के दिमाग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके हमेशा से एक दिमाग में बात रही है कि वी आर एट यू कैन से, हमारी जो आई मीन टू पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वही चलता रहेगा। अब आया इंडिया में बात, तो इंडिया ने फिर ये सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें तो भाई एक रूट, एक ऑल्टरनेट तो रेडी करना ही पड़ेगा। तब इंडिया ने डिसाइड किया चाबहार, और चाबहार का डिसाइड किया, वहाँ पर टर्मिनल बनाए, रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह, रोड जो कुछ भी था, और वहाँ से सीधे आप अफगानिस्तान को भी कनेक्ट कर सकते हो और ऊपर सेंट्रल एशिया तक जा सकते हो। तो ये था किसका पर्पस, इंडिया का। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अपना फ़ायदा भले ही ना हो लेकिन इंडिया का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ये था आपका पाकिस्तान का माइंडसेट। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया, और देखिए इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप जनरली देखें, अगर इसका कोई लॉस वगैरह की बात भी आती है तो ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मैंने बताया कि लॉस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में लॉस है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो चाबहार का जो पोर्ट है, तो यहाँ से रूट बनाया गया, तो रूट बनाया गया तो ऊपर की तरफ एक जगह है जाहिदान, तो जाहिदान अगर आप लोकेशन पे देखेंगे तो उसके राइट में पाकिस्तान, उसके लेफ्ट में ईरान, ऊपर अफगानिस्तान। इतना स्ट्रेटेजिकली मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था कि अब कहीं पर भी, और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडियन फ्रेंडली नेशंस हैं, जिसको भी कोई ज़रूरत है वो भी उसका यूज़ कर सकता है और सब मिलके पैसा कमाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बस पाकिस्तान का क्या है कि इंडिया को फ़ायदा ना हो जाए, हमें भले ही नुकसान हो जाए। तो अब यहाँ पर निगाहें गड़ा दी हैं ट्रंप ने, जिसका शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा ही होगा, अफगानिस्तान को भी अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई ना कोई रूट इंडियन गवर्नमेंट निकाल ही लेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को तो अपने कमाने धमाने और इन चीज़ों से, पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो नफरत में ही बर्बाद हुआ है। एक चीज़ आपको और समझनी है यहाँ पर कि अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे सीधे कि 2 बार तक के टैरिफ तो ट्रंप ने लगाई दिए थे, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं लोगों के द्वारा कि इस अब ऑलमोस्ट ये साल तो गया, लेकिन इस साल के एंड तक टैरिफ 50% से घटकर 25% तक रह जाएंगे, 25% तक रह जाएंगे, और यूएस से ट्रेड डील भी होगी। अब उसमें क्या नेगोशिएशंस होते हैं, क्या होता है, एंड व्हाट विल बी देयर, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द राइट सिचुएशन एंड अबाउट द फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरेस्ट। लेकिन ये बातें हो रही हैं कि 25% तक टैरिफ आ जाएंगे और डील भी होने वाली है यूएस के साथ, ठीक है। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस एक तरफ से सोचे तो चाबहार से वो सेंट्रल एशिया तक रीच बना सकता है इंडिया की मदद से, लेकिन चलो वहाँ पे ईरान का मैटर है तो यू नो दैट व्हाट अबाउट ईरान एंड यूएस। लेकिन जैसे अब इंडिया ने हाइफा पोर्ट ले रखा है इजराइल में, पोर्ट पे, वहाँ पर भी यूज कर सकता है यूरोप तक जाने के लिए, ठीक है, यूरोप तक सामान वगैरह पहुँचाने के लिए। तो मेन थिंग ये है कि यूएस को भी सोचना पड़ेगा कि इसमें नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए हैं तो उनका लग नहीं रहा है, वो कुछ भी मतलब उठते हैं और बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। देखो रूट तो निकाला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा तो है नहीं कि ये शांति से बैठे, बट द मेन थिंग इज दैट कि आज नहीं तो कल, लगभग 1 साल खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल ट्रंप का जो टेन्योर है वो एंड हो जाएगा, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, डेमोक्रेट्स वगैरह, फिर वो अपने तरीके से, क्योंकि इन्होंने तो सारे मतलब डेंट करके रख दिया इंडिया यूएस रिलेशन पे, पर ऐसा हर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, और आपको पता भी होगा कितना उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है यूएस में। तो ऐसा नहीं होगा, इनका ट्रंप का टाइम एंड होगा तो चीज़ें बदलेंगी, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन तब तक इंडिया भी कोई ना कोई रूट निकाल करके रखेगा। तो सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म में भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, सॉरी लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में होगा, उसके अफेक्ट आपको दिखेंगे भी। लेकिन अब यहाँ पे आता, देखो ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने क्या किया है कि हर जगह तो लड़ाई झगड़ा मोल ले रखा है। अब ट्रंप का मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप क्या सोचते हैं कि जो दोस्ती यारी वगैरह जो है वो हर जगह मतलब चलती है, मोदी मेरा दोस्त है, पुतिन मेरा दोस्त है। तो देखो फॉरेन पॉलिसी और कंट्री के बारे में, जैसे कि आप बात करें मोदी मेरा दोस्त है, तो मोदी पर्सनली कैन बी योर फ्रेंड, बट मोदी इन जनरल
ही इज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ऑफ इंडिया। तो जब आप उस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखेंगे तो भाई मोदी जी इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे। तो ट्रंप को इतना सेंस नहीं, आप खुद ही समझिए, जब इतना सेंस नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है जैसे कि बस नोबेल प्राइज़ चाहिए, नोबेल प्राइज़ के चक्कर में अरे मैं ऐसा करो आप दोनों लड़ाई बंद कर दो। पीएम मोदी जी भी बोल चुके, आपको पता होगा पहले बड़े फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, उनको बुलाया जा रहा था, बड़ी खातिरदारी की जा रही थी, अब वो भी नहीं हो रही। और आपको पता होगा अभी बिल्कुल स्ट्रेटजिकली अभी एक वहाँ के मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के ने क्लियरली बोल दिया कि इंडिया ने, इन्होंने बात करने की कोशिश की थी, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब हालांकि बात वो अलग है कि आसिम मुनीर वहाँ जाकर के ये बोल रहा था कि अमेरिका में जाके कि नहीं इन्होंने रुकवाया और इनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान का तो खैर बात ही नहीं करते, यहाँ पर आकर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें इतना लॉन्ग टर्म विजन है नहीं। तो एक तो ये वाली बात है। अब एक बात बताइए कि ट्रंप को पता नहीं क्या है कि मैं, आप लड़ाई बंद कर दीजिए, ऐसे थोड़ी ना, क्या किस मोड पर चल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट इंडिया विच यूज्ड टू बी बिफोर। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो देखे बिना कि बंद कर दीजिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ चाहिए, इसी की वजह से तो नाराज़गी स्टार्ट हुई। और ऐसे ही ये पुतिन को समझते हैं, भाई पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। करे पुतिन, अभी हाल ही में एक नया स्टेटमेंट आ रहा है ट्रंप का कि मैं पुतिन से नाराज़ हूँ, ये है वो है। मतलब अब ये बोला नाराज़गी क्या है, आप पुतिन से बोलेंगे कि आप ये लड़ाई बंद कर दो, तो पुतिन क्या कहेंगे, यार तुम पागल हो, तुम्हें कुछ होश है, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे फॉरेन पॉलिसी चलती है, कैसे रिलेशन चलते हैं, तुम्हारे कहने पर कैसे बंद कर दूंगा। तो एक तो ट्रंप का ये है कि वो कभी भी क्या करते हैं कि आते हैं बोल देते हैं, उन्हें लगता है कि हाउडी मोदी हो गया, मैं गया था, कैवलरी ने मेरा रेस्पेक्ट किया। अरे वो तो आप अभी भी आओ, मोदी जी जाएंगे तो आप भी करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इंटरेस्ट तो देखने पड़ेंगे ना। तो ट्रंप को ये बात अभी समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। रेसिप्रोकल गेस्चर वगैरह एक अलग बात है, आप आते हो जाते हो तो मेहमान नवाजी एक अलग चीज़ है, ठीक है, और प्रोटोकॉल भी होते हैं, लेकिन नहीं, पर्सनल रिलेशंस को आप कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हो रही हैं। अब इसके अलावा अफगानिस्तान पर आएँ तो देखिए, ऑब्वियसली अगर चाबहार पर सैंक्शन लगेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा, और बहुत बुरी तरह फ़र्क पड़ेगा किसको, अफगानिस्तान को। तो ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है बहुत टूटी फूटी हैं, उनको आप समझ नहीं सकते हैं, बहुत कंफ्यूज टाइप की पॉलिसी हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब ये चल रहा है, देखते हैं ये कब तक चलता है, और टर्म जब एंड होगा तब तो फाइनली आई होप सो ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन हाँ, एक जो यूएस इंडिया रिलेशन पर डेंट पड़ा है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, उसको अगेन इट विल टेक अलॉन्ग। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं चाइना। चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। चाइना ने क्या किया, चाइना किसी की ज़्यादा परवाह तो करता नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछने वाला कोई है नहीं। उसने अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उनका एक ऑफिस खुलवा दिया बीजिंग में कि आप यहाँ पर बैठिए, जस्ट लाइक एम्बेसी, कॉन्सुलेट वगैरह जो होता है वहाँ पर खुलवा दिया है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, जबकि चाइना इंडिया से ज़्यादा ऑयल एक्वायर कर रहा है रशिया से, चाइना के खिलाफ कोई नहीं बोलता। वैसे भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ट्रंप का क्या है कि ये वैसे इम्प्रेसिव एंड ये पावरफुल जो लीडर्स होते हैं ना, इम्प्रेसिव लीडर्स होते हैं, इनका ऑरा होता है, उनसे बहुत अच्छे से बात करता है, कमज़ोरों को दबाता है, ठीक है। हाल ही में आपने देख लिया होगा कितने कंट्रीज़ को कैसे कैसे डराया इसने, ग्रीनलैंड वगैरह को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि चाइना के बारे में कभी कुछ नहीं, जबकि चाइना इज एक्वायरिंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया देन इंडिया। तो ये ट्रंप का वो है। तो चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक ये चल दिया कि तालिबान को अपने वहाँ पे जगह दे दिया है। और देखो आपको मैं एक बात बताऊँ, एक एयरबेस है बगराम एयरबेस, बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में। आपको पता होगा 1979 जब फॉर्मर यूएसएसआर था तब यहाँ पर रशिया ने इसको अपने कंट्रोल में लिया था। 10 साल तक रहा। 1989 के बाद में फिर अमेरिकन्स आए, अमेरिकन्स के बाद अब चाइना घुस गया। अब अचानक खबर आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, और पता नहीं वो किसी से पूछते हैं फॉर्मली जाके, कोई मीट करके, कोई डिमांड अपने क्वेश्चन करके किसी सैंक्शन कराते हैं, किसी की परमिशन लेते हैं, नहीं, उठते हैं और फटाफट बयान दे देते हैं मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, जिसके बारे में हल्का फुल्का मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। तो अब इन्हें बगराम एयरबेस की पड़ गई है, ठीक है। जैसे कि इनका एयरबेस वहाँ पे है ना, नूर खान, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में सुना होगा, जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट,
ऑफ द न्यूज़ दोज डेज। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखिए, आपका नूर खान में चलो एयरबेस है, आपने पहला लॉजिस्टिक बना रखे, सिस्टम बना रखा है, आपके सोल्जर्स हैं, सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। आप खड़े हुए अचानक बोलोगे कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको वहाँ पर फॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक्स वगैरह सब चीज़ वहाँ पर रेडी करनी पड़ेगी। बट ट्रम्प के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कुछ भी खड़े होते हैं और बोल देते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के बारे में चलते चलते मैं एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में आपने आजकल वो सुना होगा सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में पूरा इलेबोरेट करके बताया है, और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें चाइना का भी एक प्रॉपर तरीके से रोल है इसके पीछे। नहीं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कौन डिफेंस पैक्ट करेगा। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान का जो मेन जो हाईलाइटेड रहता है अगर अटैक वगैरह के बारे में, तो उस पर कौन अटैक करेगा? इंडिया करेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सऊदी अरब लड़ेगा इंडिया से? नहीं, नेवर। गल्फ कंट्रीज लड़ेंगे? नहीं, नेवर। तो क्लियर मैंने ये बताया था, ये दरअसल पाकिस्तान में जो एक पैदा कर करके भीड़ खड़ी कर रखी ना, उसमें से सोल्जर्स बना लिए, औकात से ज़्यादा मिलिटराइजेशन, डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा जाता है। तो इन पर एक जो पूरी फौज है इनको चाहिए पैसा। अब ये वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अब यूएस पर सिक्योरिटी का भरोसा खत्म हो रहा है सऊदी अरबिया का, और भी छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेकिन वहाँ पर क्या है कि अब उनको फौज चाहिए और वो बिलीव कर नहीं सकते। दूसरा इसका एक सोशल फैक्टर भी है, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बता पाऊंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इनको चाहिए फोर्स। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? इस डिफेंस पैक्ट के नाम पर लोगों को ये बताएगा कि देखो ये डिफेंस पैक्ट है और सऊदी अरबिया हमारे साथ है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ना तो आज़ादी है, ना बोल सकते हो, ना उनके दिमाग में, वहाँ के आम जनता में क्वेश्चन आता है। उनका वो नर्चरिंग और ब्रॉटअप ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, तो अब वहाँ से फौज जाया करेगी, वहाँ पे डॉलर्स लेंगी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, और मरेगा कौन? पाकिस्तान का फौजी, आम इंसान। तो उनको चूरन देने के लिए ये एक सिस्टम कर दिया, और इतने चूरन में ही ये मान जाते हैं। और एक कहते हैं ना, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की आदत है पाकिस्तानियों को, उनका दिमाग लॉन्ग टर्म में जाता ही नहीं है। जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ कि जैसे एक मजदूर होता है, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द लेबर, वो भी अपनी लाइफ जीते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक थिंकिंग का एक डिफरेंस ये होता है कि मजदूर शाम तक का सोचता है मुझे 200 रुपये कमाने हैं, 50 रुपये ऐसे बचा लूँगा, ये खा लूँगा, वो खा लूँगा, मेरा दोस्त, फिर सुबह उठेगा तो 200 रुपये, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। तो ऐसा ही पाकिस्तान के आम लोगों की हालत है, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं, और यही कमजोरी उनकी इनकी इस्टेब्लिशमेंट को पता है, तो इनको इसी चीज़ में फंसाते रहते हैं। अब ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, अब इसका ऐसा हाइप बना दिया कि वहाँ पे लोग पागल हो गए हैं कि देखो सऊदी अरबिया हमारे साथ आ गया। अरे बेवकूफ़ो, ये सोचो कि सऊदी अरबिया इंडिया पर कभी अटैक करेगा? आपका तो ले दे के एक ही दुश्मन सबसे बड़ा पाल रखा है आपने, वो कौन है? इंडिया। आपको लगता है कि इंडिया पर अटैक करेगा? आप पे है क्या? तो ये बच्चा बच्चा जानता है। तो आप सोचिए फिर ये हुआ क्यों? ये आप लोगों को चूरन देने के लिए। बस आप कहोगे अब इंडिया के खिलाफ अब हमारी डिफेंस पैक्ट हो गया सऊदी अरबिया के साथ, अब ये है वो है, बस। और इसी तरीके से आपको चलाया जाता है, बिकॉज यू आर स्लेव, आप गुलाम हो, और आपके यहाँ गुलाम और बादशाह वाला एक रियासत चल रही है। और देखते जाओ, आप सबको छोड़िए, शहबाज शरीफ जाते हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं, झप्पियाँ दी, पप्पियाँ दी और लेके हाथ मिलाया, डिफेंस पैक्ट हो गया। आपको पता है शहबाज शरीफ तक को नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर ने बोला होगा तुम जाओ और ये करके आ जाना, थोड़े फोटो वोटो खिंचा लेना। शहबाज शरीफ तक को नहीं पता होगा यहाँ का ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि डिसाइड कौन करते हैं? आसिम मुनीर। और वो पूरी एक पिच रेडी रखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पूरा जो मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, मीडिया एंड ऑल जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वहाँ पर। इंडिया में क्या होता है, कुछ भी होगा तो प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और वो हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, लोग पूछते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पर तो इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर, जाओ शहबाज शरीफ जाओ, कुछ फोटो वोटो खिंचा के आओ, और आगे की न्यूज़ हमने पहले से रेडी कर ली है। और रही बात हमारे यहाँ के लोगों की, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। डिफेंस पैक्ट का भी एक सच बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पर चाबहार पर अब निगाहें चल रही हैं किसकी? ट्रंप की। और एक साथ साथ मैंने एक और बात बताई है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये बहुत चर्चा है, टॉक ऑफ द टाउन, के जो टैरिफ्स हैं 50% से रिड्यूस होकर 25% तक आ सकते हैं। यूएस के साथ डील भी होगी, अब डिपेंड करेगा कि उस समय क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन राहत आएगी। और रही बात उसकी, शॉर्ट टर्म में अगर चाबहार को कुछ होता है, सैंक्शन लगते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। और वैसे भी याद रखना कि ट्रंप आज नहीं तो कल जाएंगे, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है अब अमेरिकन्स ही लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो पोजीशंस में बैठे होते हैं।
तो ये था आज का टॉपिक। आगे और भी कोई हॉट एनालिसिस में देता रहूँगा, टॉपिक्स तो बहुत चल रहे हैं, मैं आता रहूँगा। आपको अगर कंटेंट पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात याद रखना, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चाबहार पर कैसे भी करके सैंक्शन लगता है तो इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा, हाँ या ना में आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपके थॉट आती है तो आप मुझसे भी शेयर कीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ आपके व्यूज़, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसके बाद मिलते हैं अगले किसी हॉट टॉपिक एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।